नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मुरैना में भी निकाय चुनाव के ऐलान के बाद चुनावी माहौल गर्म हो गया है। क्या है यहां के मुख्य मुद्दे, वहीं क्या यहां पर मुख्य मुद्दे रहेंगे, आखिर जनता क्या चाहती है? न्यूज 18 की टीम ने वहां के लोगों से बातचीत की, देखिए। मैं हूं दुष्यंत सिकरवार और हम इस समय खड़े हैं मुरैना नगर निगम में। 2015 में पहली बार मुरैना नगर पालिका से नगर निगम बनी और उसके बाद अब फिर से चुनाव की सुगबुगाहट है। और मुरैना जो नगर निगम है उसका बजट प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपए आता था, लेकिन इस बार जो 22 और 23 का बजट आया है वो दोगुने से भी अधिक आया है, 11 करोड़ रुपए आया है। महिला और पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 1,15,000 महिला मतदाता हैं और पुरुष मतदाता 1,75,000 के करीब हैं। कुल 2,88,000 मतदाता हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के लोग भी हैं और कुछ पब्लिक भी है, जो जिनसे ही जानेंगे कि पिछले जो नगर निगम का कार्यकाल रहा वो विकासशील रहा या विकास अभी भी लोग विकास की बाट जो रहे हैं। ये जी बताएं, क्या आपको क्या लगता है पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ, हो पाया या नहीं हो पाया? विकास कार्य तो चले हैं लेकिन बहुत धीमी गति से चले हैं और कुछ आधे अधूरे अटके भी पड़े हैं। कुछ आर्थिक समस्याओं की वजह से नगर निगम के पास आवंटन की कमी के कारण कुछ नगर निगम में इस दौरान भ्रष्ट अधिकारियों के कारण भी नगर निगम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। 2 साल ऐसे लोग रहे यहाँ निगम कमिश्नर के रूप में। पूर्व में जो कमिश्नर थे उन्होंने कोरोना काल में पूरा भ्रष्टाचार का एक ऐसा मकड़ जाल बुना कि नगर निगम को ध्वस्त कर गए। उसके लाखों रुपए का बंदर बाट हुआ उसमें और करोड़ों रुपए जिन ठेकेदारों ने काम किए थे उनके आज भी अटके हुए पड़े हैं। और इसकी दुर्दशा, शहर की दुर्दशा का कारण मैं तो नहीं मानता हूँ। जो पहले कमिश्नर थे नगर निगम के, अमरसत गुप्ता, उन्होंने कोरोना काल में तमाम फर्जी खरीद फरोख्त की। उसकी कई बार हमने शिकायत भी की, लेकिन शासन ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और आगे भी वो लड़ाई जारी है हमारी। तो जिस तरह से बता रहे हैं भ्रष्टाचार रहा नगर निगम में। चुनाव जो होने थे वो 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना काल के चलते वो पोस्टपोन हुए और फिर से एक बार हाई कोर्ट की समझाइश पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चुनाव करा रही है। फिर से चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो देखने को मिल रही है। बीजेपी के महापौर पहली बार नगर निगम में चुने गए थे, अशोक अर्गल, जो पहले कई बार सांसद भी रहे हैं। और उसके बाद जो विकास की बात कही, जिस तरह से आम लोग बता रहे हैं कम हुआ विकास, विकासशील की जो गति थी वो धीमी रही। बीजेपी से ही जानते हैं आखिर क्यों रही उनकी गति, क्योंकि स्टेट में आपकी सरकार थी, तो आखिर क्यों इस तरह के आरोप रहे कि भ्रष्टाचार भी रहा और विकास जो रहा वो धीमी गति से रहा? विपक्ष का तो काम है कि आरोप लगाना, और इस चक्कर में विकास तो अच्छे तरीके से हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है कि भ्रष्टाचार पर बहुत लगाम लगी है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, अधिकारी डरते हैं भ्रष्टाचार करने से। और विकास भी पूरी तरीके से आप देखो, ओवरब्रिज का निर्माण हो गया और स्ट्रीट लाइट्स हैं और शहर की साफ़ सफाई, चौकन व्यवस्था बहुत अच्छा तरीके से। अब क्या धीरे धीरे विकास होता है तो विकास की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत तो वो होता है। अब अच्छी रोडें, अच्छी सड़कें, अच्छी लाइट, बिजली पानी के लिए धीरे धीरे बढ़िया अच्छा विकास हो रहा है। मुरैना नगर निगम के बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो है ट्रांसपोर्ट नगर का विकास होना, बड़े पार्क बनना, अमृत जो योजना है वो सिटी कॉम्प्लेक्स बनाना, ये चंबल से पानी लाना, ये बड़े प्रोजेक्ट हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ प्रोजेक्ट के रूप में दिख रहे हैं, धरातल पर नहीं है। ऐसा क्यों है? आपकी गवर्नमेंट है, प्रोजेक्ट तो बन रहे हैं, फाइलों में है, लेकिन अभी है ना उसके अभी टेंडर हुए हैं कुछ महीने पहले ही, उसका काम चालू हो गया है नरेंद्र सिंह जी द्वारा। कुछ समय तो लगेगा क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, धीमे धीमे ही होगा। अब आम जनता तक सारी हर घर में जल पहुंचेगा चंबल का, ऐसा हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी सांसद है, उनका कहना है। अब समय आने पर सब पता पड़ेगी, अभी तो थोड़ा समय लगेगा। नगर निगम का चुनाव है, कांग्रेस की भी बात रख लेते हैं। विपक्ष के लोग हैं जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास हुआ है। अभी जब मेरे भाई बता रहे थे कि विकास चल रहा है, महापौर बीजेपी का, स्टेट में गवर्नमेंट बीजेपी की, सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की, पैसे की कमी, क्या पैसे की कमी थी? अगर आपको विकास कराना था तो आप बोलते कितना पैसा आपको चाहिए था, अगर आपको नेता आपको अवेलेबल कराते।
लेकिन आपने पूरा प्रोजेक्ट लेके जाके आपने कभी दिल्ली नहीं गए, आप कभी भोपाल नहीं गए कि भैया हमको मुरैना विकास के लिए इतना पैसा चाहिए। जितना पैसा आया तो आपने छोटे टुकड़ों में पैसा मुरैना में लगा दिया। 16 साल से ऊपर ट्रांसपोर्ट नगर को हो गया विकास। अगर आपकी बात करो तो पूरी गवर्नमेंट बीजेपी की 15 साल आपकी रही, बीच में जरूर हमारी 15 महीने की गवर्नमेंट आई, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर कुछ नहीं हुआ। नल जल योजना की बात कर रहे हैं, चंबल का पानी लाना, माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी जब सेंट्रल मिनिस्टर थे तब की ये योजना स्वीकृत है। राजेश कदूरिया हमारे नगर पालिका अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष हमारे रिंकू मावी, तब की हमारी फाइल स्वीकृत है, लेकिन विकास वो करना ही नहीं है। अगर कागजों में विकास हो रहा है, धरातल पे कोई विकास नहीं हो रहा। अच्छा, कांग्रेस का लगातार आरोप है, कांग्रेस से ही पूछेंगे, आपकी भी सरकार रही 15 महीने यहाँ पर, और उस समय भी नगर निगम में विकास कुछ ना कुछ तो हो सकता था, बड़े प्रोजेक्ट चालू हो सकते थे, ऐसा क्या? हमारे मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे। 15 महीने की सरकार में उन्होंने शहर में नगरीय निगम क्षेत्र में गौशालाओं को उन्होंने और बढ़ाने का प्रयास किया, और उनके लिए जो ट्रॉला जो पशुओं को ले जाने के लिए उनकी सुविधाएं बढ़ाई शहर में। और सबसे ज़्यादा ये है कि इससे हमारे जो कमलनाथ जी उस टाइम पे सेंट्रल मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कई ऐसी योजनाएं शहरों को दी। नगर उस टाइम नगर पालिका थी, तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने स्वीकृत करके दिए, लेकिन वो आज तक बीजेपी गवर्नमेंट होने के कारण वो धरातल पे आ ही नहीं पाए। रही बात नगर निगम की, मैं तो कहता हूँ नगर निगम तो सिर्फ नाम हुआ है, इसको तो नरक निगम कहना चाहिए। क्यों? हर गली हर मोहल्ले में आप बताओ, पानी की, कीचड़ की, ये जो सुविधाएं धरातल पर होनी चाहिए कि आदमी को क्लीन रोड होनी चाहिए। 17-18 साल की बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, हमें तो 15 महीने मिले थे, हमें 15 साल मिल जाते तो मुरैना की काया पलट जाती। विकास तो आप देखते, क्योंकि जो हमारे कमलनाथ जी हैं, आप छिंदवाड़ा जाके देखो, जब अगर वो उनकी छिंदवाड़ा जैसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, आप मुरैना प्रोजेक्ट नहीं, मैं उनको एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ऐसा ही होता मुरैना आज। परंतु अब आप देखिए MS रोड हाईवे पर कल गए, किसान की ट्रॉली पलट गई, किसान बेचारा वो नगर निगम में है क्या किसी और में गड्ढे पड़े हुए हैं सर, बेचारा बह गए पूरे पानी में। तो ये जो प्रशासक जो बैठे हैं यहाँ पे, ये देख ही नहीं रहे, बस बंदरबाट में, भ्रष्टाचारी में आना जाना, खाना पीना, ये उनको दिख रहा है, जनता नहीं दिख रही। कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने आरोप है, अपनी अपनी बातें, अपने अपने तथ्य हैं। हालांकि कुछ, हाँ जी बताएं। जब 16 महीनों की कांग्रेस की सरकार आई तो उस समय भ्रष्ट अफसरों की पदस्थि के कारण जो शहर में विकास कार्य चल रहे थे, अयोग्य अफसरों को पदस्थ किया। जो इस पद के लायक नहीं थे उनको पैसे का लेन देन करके और क्या कहते हैं इस पद पर बिठाया, वो अयोग्य थे। शासन ने बाद में, हमने जब उसकी एक याचिका उसमें लगाई तो शासन ने ये माना कि ये पद के अयोग्य नहीं थे। उनके कार्यकाल में जैसे VIP रोड और तमाम सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे थे शहर में, वो सारे 16 महीनों में, और उस समय ऐसे मंत्रियों की, प्रभारी मंत्री के रूप में हमको ऐसी सौगात मिली कि उसने कभी भी कोई शहर के विकास के विषय में सिवाय लूट खसूट के अलावा और कोई देखा ही नहीं। तो 16 महीनों में जो अवरुद्ध हुआ इस कार्यकाल में, उस अवरुद्धता के कारण शहर का विकास धीमा हुआ है, लेकिन विकास की गति को अब धीरे धीरे अग्रसर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अगर कांग्रेस पे आरोप लग रहा है, 16 महीने की बात उन्होंने कह दी, 18 साल की बात कौन कहेगा? 16 महीने में इनको लूट खसूट नजर आ रही है, मगर 18 साल में जो पूरे मध्य प्रदेश का लूट खसूट हुआ उसका जवाब कौन देगा जी? आप बताइए, कौन जवाब देगा? मध्य प्रदेश को आज बिजली नहीं मिल रही, कोयला कहाँ गया? आपका मंत्रालय ये कह रहा है कि कोयला खत्म हो गया पूरे देश के अंदर, बिजली दूसरे राज्यों को आप दे रहे हैं, अपने राज्य का आदमी रात में अंधेरे में सो रहा है, मच्छर काट रहे हैं, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, इसका जवाबदार कौन देगा? ये कांग्रेस सीधे सीधे 18 साल का हिसाब मांग रही है। आप बताएं, 18 महीने का मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, जब डेंगू की इनको याद नहीं थी, जब बिजली की इनको याद नहीं थी, आज ये कह रहे हैं कोयला खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये सब मनगढ़ंत इनकी बातें हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर गांव-गांव तक बिजली पहुंची है। किसानों के कुओं से जो ट्यूबवेल चलते थे उन्हें पानी तक इनकी सरकार में नहीं आता था बिजली के कारण। आज किसान भी खुशहाल है, जनता भी खुश है, डेंगू कुछ नहीं है। इस तरह की इनकी मनगढ़ंत कहानियां है। जे अपने सरकार का हिसाब देना, हिसाब मांगने आ जाते हैं 18 महीने का और 18 सालों का, ये अपनी सरकार का हिसाब दें। बता आप
अभी भाई साहब कह रहे थे कि काया पलट, यानी निश्चित रूप से अगर सरकार रहती तो विकास मुरैना की काया पलटती या ना पलटती, लेकिन इनकी काया जरूर पलट जाती। जिस तरीके से इनके काम रहते हैं कमलनाथ के ओएसडी और अन्य लोगों ने, तो ये इनकी काया पलटने में कम पलट पाई, ज़्यादा नहीं पलट पाई। तो इनके पेट में दर्द तो मरोड़ तो हो ही रहा है। और लाइट की बात कर रहे हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे आके लाइट की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की शासनकाल में तो आदमी लाइट के लिए तरसता था कि लाइट आ गई, चलो बहुत बड़ा काम हो गया। और ये नरक निगम कह रहे थे, इनको शर्म आनी चाहिए कि आप जिस जगह रह रहे हो आप उसको नरक निगम कह रहे हैं। आप बाहर जाइए, सड़कों पर देखिए, स्वच्छ सड़कें, सब चीज़ें, स्ट्रीट लाइट है, शहर में विकास प्रगति बढ़ रही है। लेकिन इनको तो विकास देखना ही नहीं है, इनको तो आरोप लगाने हैं, झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाने हैं, बस और कुछ नहीं है। आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टी लगा रही है एक दूसरे पर, लेकिन सच तो यह है कि इनके बीच में जो पिस रही है वो नगरीय क्षेत्र की जनता है, आम जनता है, जो आज भी विकास की बाट जो रही है। 39 टोटल वार्ड है मुरैना नगर निगम में, अगर 47 अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो 47 वार्ड की जनता है, सभी जगह विकास नहीं देखने को मिला, जिस तरह से हमारी भी टीम भी पहुंची। अब देखना होगा कि आगने वाले नगरीय निकाय चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, कांग्रेस के महापौर जीतेंगे या बीजेपी के, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दुष्यंत सिकरवार, न्यूज़ 18 मुरैना। अच्छे समाज के लिए शिक्षा का मूल क्या है, किसी से छिपा रहे हैं। ऐसे में राजनीति में भी शिक्षा का मूल समझा जाने लगा तो फिर तस्वीर अलग होते देर ना लगेगी। और ये अच्छी बात यह है कि बुरहानपुर में शहर के संग्राम के लिए कुछ इसी तरह की मांग सियासी दलों में शुरू हुई। ये रिपोर्ट देखिए। युवा देश की रीढ़ है और इस बात को समझते हुए अब बुरहानपुर में राजनीतिक दलों और आम लोगों की मांग है कि शहर के संग्राम यानी कि नगर निगम के चुनाव में शिक्षित युवाओं को ही ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। दोनों ही प्रमुख दलों की इकाइयों ने संगठन में इसके लिए दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। युवा कांग्रेस का कहना है कि जब कमलनाथ सरकार की कैबिनेट में युवा मंत्री बन सकते हैं तो ये तो निगम का चुनाव है। पार्टी को पार्षद पद के लिए अधिक से अधिक शिक्षित युवाओं को मैदान में उतारना चाहिए। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा का भी तर्क कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले हमने मांग की है कि एजुकेटेड युवाओं को टिकट दिया जाए। फिलहाल इससे पहले भी हमने बताया था आपके चैनल के माध्यम से कि हमने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय रघुवंशी से निवेदन किया था कि इस बार नगरीय निगम चुनाव में अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को टिकट दिया जाए, जिसकी एक अलग आवाम में पहचान रहती है, जो आवाम का काम करता है। हम युवा मोर्चा प्रभारी के नाते सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज भाई लदवे जी से निवेदन करने वाले हैं कि युवाओं को सबसे ज़्यादा वोट दे, क्योंकि वार्ड में हर जगह पे युवा मोर्चा रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है और खड़े रहता है और तटस्थ खड़े रहता है। और वार्डों में भी युवा मोर्चा का बड़ा महत्व है और विश्वास, जनता का विश्वास भी युवा मोर्चा पे बहुत अच्छा है। युवा आज के तारीख में यंग युवा पूरा कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के जिलाध्यक्ष भी इस मांग से इत्तेफाक रखते हैं और कहते हैं कि पार्टी निश्चित ही इस बात का ख्याल रखेगी। अहम बात यह है कि हमारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो प्रभारी यहाँ पर भेज रहे हैं। और वैसे कभी चिंतन शिविर की बात करें तो वहाँ हमारे सम्मान्य नेता राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम 50% टिकट युवाओं को देंगे। तो बिल्कुल वही बात पर हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी उसी बात को लागू करेंगे और युवाओं को मौका देना ही चाहिए। युवाओं को मौका मिलेगा जब जो धरातल के जो चुनाव होते हैं, जो ज़मीनी चुनाव होते हैं, इस चुनाव पर युवा आगे बढ़ेगा तो अपने आप हम युवा मतदाताओं को अपनी और साथ में लेने का काम करेंगे। पार्टी युवाओं के लिए सोच रही है और आपने देखा कि हमारे पार्टी में अंदरूनी जो नियुक्तियां हुई है, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हो, उसमें भी हमने उम्र का क्राइटेरिया तय किया है। हमारा 40 साल का मंडल अध्यक्ष बना है। युवा मोर्चा में 30 साल के नीचे के व्यक्ति को, युवा को हमने अध्यक्ष बनाया है। जिला अध्यक्ष भी 50 साल के नीचे का है। तो निश्चित रूप से पार्टी युवा को मौका देगी और युवा का परसेंटेज ज़्यादा रहने वाला है। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि पार्षद जैसे जमीनी स्तर के चुनाव में युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए,
ताकि पार्षद पद से होते हुए ये युवा देश की राजनीति को आगे सही दिशा दे पाएं। इससे पार्टियों को भी फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे राजनीतिक दलों को एक ही सलाह देना चाहूँगा कि युवाओं को आगे लाए। क्या हो रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी देख लो, चाहे बीजेपी देख लो, हर जगह बुजुर्गों से भरी हुई है पार्टियाँ। युवाओं को आगे आने का मौका ही नहीं मिल रहा है। केवल वो डंडे और झंडे उठाने में लगे हुए हैं, उनका केवल इतना इस्तेमाल हो रहा है। और पार्षद का जो चुनाव है, सरपंच का चुनाव है, ये क्या है, ये युवाओं की सीढ़ी है, राजनीति की पहली सीढ़ी है। भाई छात्र संघ चुनाव होते हैं, छात्र संघ चुनाव में बेस तैयार होता है और सबसे बड़ा बेस जो है उनका पार्षद का चुनाव है। और वार्डवासी भी यही चाहते हैं कि अगर यंग रहेगा, युवा वो रहेगा, पार्षद रहेगा, तो क्या होगा, काम भी तेज़ी से होंगे और उसको धीरे धीरे इन चीज़ों का अनुभव भी होगा। चूँकि कई बार क्या होता है कि उनका केवल इस्तेमाल राजनीतिक डंडे और झंडे उठाने के लिए किया जाता है और देखा जाए तो परिवारवाद वाली राजनीति आ जाती है कि भाई वो नहीं तो वो बाप नहीं तो बेटा, बेटा नहीं तो बेटे का बेटा, यानी परिवार के व्यक्ति को मिले। तो ऐसा नहीं है। अगर जब तक आप युवा लोगों को नहीं राजनीति में लाएंगे तब तक राजनीति सही दिशा नहीं पकड़ पाएगी। कुल मिलाकर शिक्षित युवाओं को मौका देने की बुरहानपुर की जनता और राजनीतिक दलों की मांग उचित भी कही जा सकती है। अब देखना यह है कि देश के लिए हमेशा खुद को चिंतित बताने वाले सियासी दल इस अहम मांग को कितना पूरा करते हैं, या फिर हर बार की तरह युवा सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए झंडे उठाते और नारे लगाते ही नजर आएंगे। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।